मित्रों, भगवान राम ने देवी सीता को मुँह दिखाई में दिया ऐसा उपहार बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। विवाह के मौके पर मुँह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुँह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना न रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का विवाह मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इस वर्ष यह तिथि 4 दिसंबर को है। भगवान राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है, जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि देवी सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात वाटिका में हुई, जब देवी सीता मां गौरी की पूजा करने आती है और भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। देवी सीता मां गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान राम ही पति रूप में प्राप्त हों। मां गौरी देवी सीता के मन की बात को जानती है और कहती हैं, मनु जाहि राचेउ मिलिहिसो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। और देवी सीता को वरदान स्वरूप भगवान राम पति रूप में प्राप्त होते हैं। विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मंगलिक योग भी शामिल होता है। लेकिन तमाम बाधाएं दूर होती चली जाती है और भगवान राम का देवी सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्भुत विवाह में शामिल होने सभी देवी देवता वेश बदलकर आते हैं। लेकिन विवाह की सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह के बाद मुँह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने की बजाय एक वचन दिया। भगवान राम ने देवी सीता से कहा कि वह आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में देवी सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। अपने इसी वचन के पालन के लिए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा देवी त्रिकूटा, जिन्हें वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, उनके विवाह प्रस्ताव को भी भगवान राम ने ठुकराया। देवी सीता को दिए अपने वचन का पालन जीवन भर करने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए थे और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रही थी।